अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करें जिसका नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है और उसके साथ स्मोक की डेफिनेशन हमने पढ़नी है कि स्मोक कैसे बनती है और फिर इसके कॉजेज़ क्या हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। हमारी बुक ने उसमें से कुछ जो है को एक्सप्लेन किया लाइक ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल सोर्सेज। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है और कुछ हद तक जो है वो नेचुरल सोर्सेज जो है उनका भी किरदार है इसमें। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है मैं रीड करने लगा हूँ। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन कम फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी दो देर आर सम नेचुरल सोर्सेज एज वेल। क्या जो बात मैंने आपको पहले बताई है कि ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है, लेकिन इसमें जो है कुछ रोल जो है वो नेचुरल सोर्सेज का भी है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं लाइक गारबेज जो कूड़ा करकट है उसको बर्न करना। उसके अलावा जो है मोटर व्हीकल जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियाँ बसें कार वगैरह, उन सब के अंदर फ्यूल जो है वो बर्न होता है जिससे जो है वो डिफरेंट पोल्यूटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं। उसके अलावा जो है वेस्ट डिपॉज़िट है, जितना भी वेस्ट होता है उसको हम जो है डिस्कार्ड करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक लैंडफ़िल भी है कि ज़मीन के अंदर जो है वो गड्ढा निकाल कर सारा जो डस्ट है वो उसके अंदर फ़िल करके और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी वहाँ पर जो है वो डाल दी जाए। लेकिन उससे क्या होगा, जब डिफ़रेंट तरह का वेस्ट मटीरियल एक ही जगह पर हम वहाँ ऐड करते हैं और ऊपर मिट्टी को डाल देते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वो चीज़ें डिकम्पोज़ होती है और वहाँ पर जो है वो मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज़ करेगी। ह्यूमन एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, दीज़ सोर्सेज़ आर मोस्टली रिलेटेड to burning different kind of fuels like garbage, motor vehicles and waste deposit। ये सब तीनों चीज़ें जो है हमें पता है। ये हमारी बुक ने जो है वो ट्रायंगल की फॉर्म में जो है डायग्राम यहाँ पे दिखाई है और एक एक लाइन इनके मुतल्लिक ये आपको याद करनी है। सम पीपल बर्न गार्बेज, कुछ लोग जो है वो गार्बेज को जो है वो जला देते हैं। दिस एक्टिविटी एड अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर। इस एक्टिविटी से जो है वो बहुत सी जो पोल्यूशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। उसके बाद नंबर 2, ऑन द लेफ्ट साइड, मोटर व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें गाड़ियां हैं, कार बसें मोटरसाइकिल जो भी ऑटो रिक्शा जो भी हैं, उन सब से जो है जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है उतना ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है जिससे पोल्यूशन होती है। उसके बाद जो है वेस्ट डिपॉजिट, आपको राइट तरफ एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। वेस्ट डेपोजिशन इन अ लैंडफिल, लैंडफिल कहते हैं ज़मीन के अंदर गड़ा निकाल कर उसके अंदर जो है वो वेस्ट को डिपॉजिट किया जाए। प्रोड्यूस गैसेस विच पोल्यूट द, जिससे जो है वो हवा जो है वो पोल्यूट हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, जिसके एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये 3 मेजर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बताई गई। इसके अलावा और भी है। किसान जो है जब फसल को काट लेते हैं उसके अलावा जो उसका बाकियात बचता है उसको ख़त्म करने के लिए उनको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और इससे भी जो है वो एयर पोल्यूशन होती है। अच्छा जी, उसके बाद है नेचुरल सोर्सेज। कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं जिससे एयर पोल्यूशन होती है। उसमें जो है लाइक स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाइल्ड फायर पोल्यूट द एयर। जंगल में जब आग लग जाती है, जंगल बहुत बड़े पैमाने पे होता है, दरख्तों में जब आग लग जाती है और उससे बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक प्रोड्यूस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी तरह से गर्द गुबार का तूफ़ान जब आता है, आंधी वगैरह जो है वो भी डस्ट है। और इसी तरह से जो है आतिश-ए-फ़िशां जिसे वोल्केनोज़ भी कहा जाता है, वहाँ से निकलने वाला धुआँ, वहाँ से निकलने वाला जो लावा, वो भी जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। इनको वन बाय वन जो है हम रीड करते हैं। नेचुरल सोर्सेज, समटाइम्स एयर पोल्यूटेंट आर एडेड नेचुरली इनटू द एटमॉस्फेयर। कुदरती तौर पर जो एयर पोल्यूटेंट हैं वो हवा के अंदर ऐड होते हैं और एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल डस्ट स्टॉर्म्स, गर्दो गुबार का तूफान, वाइल्ड फायर जंगल में जो आग लग जाती है वो, एन इरप्शन ऑफ वोल्केनोज आतिश-ए-फ़िशां, और इसे जो है वो ज्वालामुखी भी कहते हैं। अच्छा जी, लेफ़्ट तरफ जो है वो पहला जो है वो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ। डस्ट स्टॉर्म काज़ एयर पोल्यूशन, गर्दो गुबार जो है वो एयर पोल्यूशन की जो है वो वजह बनते हैं। उसके बाद नंबर 2 मिड में, स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाइल्ड फायर पोल्यूट द एयर।
धुआं प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, हवा के अंदर जाती है, जिससे जो है वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ा था, ये पॉइजनस भी होती है। उसके अलावा नंबर 3 है इरेप्शन ऑफ वोल्केनो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड ऐश पार्टिकुलेट। राख के जो पार्टिकल है, हमने पढ़ा था कि कुछ पार्टिकल जो है वो भी हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा के ज़रिए जो है एयर के ज़रिए वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डिजीज़ हो जाती हैं। ये तो थे नेचुरल सोर्सेज। उसके बाद है हाउ स्मोक इज़ फॉर्म्ड, राइट इट्स कॉजेज ऑल्सो। स्मोक कैसे बनती है और इसके कॉजेज भी लिखें। स्मोक आ थिक फोग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में आपने देखा होगा अक्सर जो है वो धुंध सी जो है वो बन जाती है। ये जो स्मोक है ये भी धुंध की तरह एक थिक लेयर है। दिस इज स्मोक विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फोग। ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, फोग जिसे हम धुंध कहते हैं और प्लस स्मोक, ये चीज़ें मिलकर जो है वो स्मोक बना देती हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़े हैं, NO पढ़ा है, NO2 पढ़ा है, N2O पढ़ा है। एंड द अदर एयर पोल्यूटेंट कंबाइन विद फोग टू फॉर्म स्मोक। एयर पोल्यूटेंट और बाकी जो स्मोक है वो मिलकर क्या बना देते हैं, स्मोक बना देते हैं, फोग भी मिल जाती है इसमें। और ये विंटर सीजन में ज़्यादातर होता है। द स्मोक कॉज इज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में तकलीफ होती है, सच एज कफ, खांसी, विसिंग, खरखराहट की आवाज़ आना, और एंड अस्थमा इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है वो सांस की बीमारियाँ, टीबी या दमे की बीमारी जो है वो हो जाती है। ये सारा जो है वो स्मोक की वजह से है। इसी वजह से आपने अक्सर लास्ट 2 to 3 ईयर्स आपने देखा होगा कि जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ास तौर पे लाहौर में, तो बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टियां दे दी जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बीमार हो रहे होते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है फिर बच्चों को स्कूल से ऑफ भी दे दिया जाता है, वो इतनी डेंजरस है। और इस सब को किस तरह से कम किया जा सकता है, जितने ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट हवा के अंदर कम जाएंगे उतना कम जो है वो स्मोक प्रोड्यूस होगा और एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। अच्छा जी, आपने एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, हाउ स्मोक इज़ फॉर्म्ड, राइट इट्स कॉजेज आल्सो, शुरू से लेकर अ थिक फॉग लेयर से लेकर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एस्थमा इन चिल्ड्रन, यहाँ तक आपने याद करना है। और ये जो है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल सोर्सेज, ये मुकम्मल आपने याद करना है। उसके अलावा आपको पहले पेज पे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन से ऊपर जो है वो आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, डायग्राम के साथ येलो पैच में MCQ के लिए कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, इसको आप देख लें। द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन स्टार्टेड अबाउट 200 ईयर्स अगो। ये जो एयर पोल्यूशन है ये तकरीबन 200 साल पहले से जो है वो ये शुरू हुई इसका मसला। व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड के अंदर जो है, बरतानिया के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज़ के शोबे में इनकलाब आया। फैक्ट्रीज़ वर बिल्ट दैट बर्न मोर कोल, ऐसी फैक्ट्रीज बनाई गई जो ज़्यादा जो है वो कोल को बर्न करती हैं, कोयले को। इट एडिड द एयर पोल्यूशन विच हैज़ बिकम अ रियली बिग प्रॉब्लम। इसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन को हवा के अंदर ऐड किया, जो कि बाद में बहुत बड़ा मसला बना रहा हमारे लिए और आज भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।